Good morning, students. We were doing conjunctions. Two we have already done, that is and but. Today we will do or and because. Okay. Before starting, firstly I will explain again the definition of conjunction ताकि आपको एक बार दोबारा से रिवाइज अप हो जाए. कंजंक्शंस कौन से वर्ड्स होते हैं? कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे जो दूसरे वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. कंजंक्शन के अदर नेम्स क्या है? कंजंक्शंस को आप लोग ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हो और लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हो. सो वी कैन से कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट हेल्प अस टू ज्वाइन द वर्ड्स और सेंटेंसेस. ओके. इसमें हमने करा था एंड किस लिए यूज होता है? और के लिए. और बट किस लिए था? या तो मगर हो, लेकिन हो या पर हो. यानी कि सेंटेंस के आप हिंदी करेंगे ना, उससे आपको इजीली पता चल जाएगा. अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं इट मीन्स आपको क्या पुट करना है वहां पर? बट. और अगर और आ रहा है तो आप क्या पुट करेंगे? एंड. ओके. आज हम करेंगे और एंड द फोर्थ वन इज बिकॉज. थर्ड था हमारा और को आप हिंदी में कहते हो या तो ये या तो वो. ठीक है. नहीं तो आप इसकी जगह एक कई सेंटेंसेस में नहीं तो भी लग सकता है, वो मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी, वहां पर हम चेक करेंगे. बिकॉज को आप हिंदी में कहते हो क्योंकि या फिर इसलिए. अब आती है कंडीशंस क्या क्या हैं कि हम कब कब और को या फिर बिकॉज को सेंटेंस में यूज करेंगे. कंडीशन क्या है? और हम तब यूज करेंगे जब आपके पास कोई चॉइस हो या ऑप्शन हो. यानी कि आपके पास चॉइस गिवन है कि या तो आपको ये वाली पेंसिल मिलेगी या फिर मेरे पास जो रेड कलर की पेंसिल है आपको वो मिलेगी, लेकिन मिलनी आपको एक ही है. तो वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी लेनी. यानी कि आपको मैंने ऑप्शन दे दिए, या तो मेरी ये वाली पेंसिल ले लो या फिर मेरे पास जो रेड वाली पेंसिल है आप वो ले लो. ओके. बिकॉज आपको शो करता है कोई रीजन या फिर शोज कॉज एंड इफेक्ट. यानी कि किस कारण से हमारे साथ ऐसा हुआ, ये किस कारण से ऐसा हो रहा है, और उसका कॉज क्या था, यानी कि किस वजह से, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी रीजन क्या था और आगे उसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा. ठीक है. चलो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं. और is used to join the words or sentences to show the choice or an option. जैसे मैंने आपको बताया कोई चॉइस या फिर ऑप्शन के लिए ये हमें कोई ऑल्टरनेटिव आइडिया देता है कि आपको या तो ये चीज़ मिलेगी या दूसरी मिलेगी. अगर आप शॉर्ट में कहो तो आप कह सकते हो कि अगर आपके पास दो चीज़ है तो उन दोनों में से आपको सिर्फ एक मिलेगी, आइदर ऑफ द टू. ठीक है. मैं अगर कहती हूँ मेरे पास दो पेन है, मेरे पास ब्लैक कलर का भी है और रेड कलर का भी है, मैं आपको कहती हूँ मैं तो आपको सिर्फ एक ही पेन दूंगी, वो आपकी मर्जी है आपको कौन सा पेन लेना है. बट आप चाह रहे थे एक बार दोनों लेना, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशन दे दी कि मैं सिर्फ आपको इन दोनों में से एक ही दूंगी. तो अब वो आपकी चॉइस है कि आपको रेड कलर का पेन चाहिए या फिर ब्लैक कलर का चाहिए. ओके. चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. वी कैन प्ले और वी कैन वॉच टीवी. हम या तो खेल सकते हैं या फिर टीवी देख सकते हैं. अब देखिए या आया ना, तो या के लिए मैंने आपको बताया था क्या वर्ड यूज करना है, और. अब ये आपके पास चॉइस है, हम या खेलेंगे या टीवी देखेंगे. मेरे पास ऑप्शन आ गया ना, ऑल्टरनेटिव है, मैं या तो प्ले करूं या टीवी देखूं. मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती कि खेल भी रहे हैं हम लोग और टीवी भी देख रहे हैं. दैट्स नॉट पॉसिबल ना. तो जब आपके पास चॉइस आएगी तब आप वर्ड क्या यूज करेंगे? कंजंक्शन और. डू यू वॉन्ट अ ब्लू और अ ग्रीन शर्ट. अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ब्लू कलर की शर्ट चाहिए या फिर ग्रीन कलर की. अब देखिए या वर्ड यूज हुआ है तो या के लिए क्या आया? और. सेम कंपनी की शर्ट है और डिजाइन भी सेम है, सब कुछ सेम है, प्रिंट है या सब कुछ उसके पर सेम है, बस कलर का फर्क है. तो ऑब्वियसली आपको एक ही चूज करोगे ना, या तो ब्लू कलर लोगे या ग्रीन कलर, जो आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा, जो पसंद आएगा आपको, आप वही लोगे. ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों कलर की शर्ट ले लोगे एक जैसी दिखने वाली और कभी वो पहन ली कभी वो. नो, आपको ये एक ही चीज लोगे, क्योंकि आप वहां पे आप क्यों पैसे फालतू बर्बाद करेंगे. मतलब कोई एक चीज एक जैसी लेंगे, आप उससे कोई डिफरेंट जब कोई डिजाइन होगा तभी आप लेंगे ना. तो आप यहाँ पर कोई एक चीज लेंगे.
यू मस्ट स्टडी और यू विल फेल। आपको पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। नहीं तो मैंने आपको कहा था ना, जैसे ये आप पढ़ोगे तो ही पास होगे, ऐसा तो नहीं है बिना पढ़े आपको कोई पास कर देगा। ऑब्वियसली जब कुछ आपको आता ही नहीं होगा तो कोई आपको कैसे पास कर सकता है। तो आपके पास चॉइस है ना, या तो पढ़ के पास हो जाओ या फिर बिना पढ़े पढ़ो मत, फेल हो जाओ। ये अब आपके पास चॉइस है। तो ये आपका क्या आ गया, कंजंक्शन और। ठीक है, लास्ट है आपका बिकॉज। बिकॉज जो कंजंक्शन है वो यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में रीजन को शो करने के लिए, या फिर कॉज ऑफ एक्शन, उसका जो हमने एक्शन लिया उसका कॉज क्या हुआ, यानी कि उससे हमें क्या रिजल्ट मिला। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वरुण इज सैड बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज न्यू पेन। वरुण उदास क्यों है, क्योंकि उसने अपना न्यू पेन गुम कर दिया, यानी कि गुम हो गया। अब देखिए क्योंकि आया है, मैंने आपको बताया था क्योंकि के लिए क्या आता है, बिकॉज यूज होता है। और वरुण क्यों सैड है, ये आपके पास रीजन भी आ गया। वरुण इसलिए सैड है क्योंकि उसका न्यू पेन लॉस्ट हो गया। रीजन मिल गया ना आपको। तो जब भी रीजन मिलेगा जिस भी सेंटेंस में, आप क्या वर्ड यूज करेंगे, कंजंक्शन बिकॉज। रिया डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी इज इल। रिया आज स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि वो बीमार है। मेरे पास रीजन है कि रिया स्कूल क्यों नहीं गई, क्योंकि वो बीमार है। अब क्योंकि आया तो आप कौन सा कंजंक्शन का यूज करोगे, बिकॉज। आई एम नॉट हंग्री बिकॉज आई हैड अ हेवी ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। मेरे को आज भूख नहीं लगी है क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हेवी ब्रेकफास्ट किया था। अब यहाँ पर भी आपके पास देखिए रीजन है। आज मुझे भूख इसलिए नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, क्योंकि मेरे पास रीजन क्या है, मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया था जिसकी वजह से मुझे अभी तक भूख ही नहीं लगी। अब देखिए रीजन भी आ गया और हिंदी का वर्ड क्योंकि भी आया, तो उसके लिए आप वर्ड क्या यूज करोगे, कंजंक्शन बिकॉज। ठीक है, अब एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। एंड आप कब यूज करोगे, जब दो सेंटेंसेस में सिमिलैरिटीज हो, एक जैसे हो, तब आप वहां पे वर्ड एंड का यूज करोगे। और हिंदी में अगर आप सेंटेंस करोगे तो वहां पे और लगेगा। बट जब आपके दो सेंटेंसेस जो है ऑपोजिट हो, यानी कि दोनों सेंटेंसेस ऑपोजिट हो, और हिंदी में क्या वर्ड यूज हो रहे हो, मगर, लेकिन, पर या परंतु, और यानी कि या, जब आपके पास सेंटेंस में चॉइस आए या फिर ऑप्शन आए, या तो आप जूस पी सकते हो या फिर कॉफी ले सकते हो। चॉइस आ गई ना आपके पास, अब आपको कोई एक ही चीज मिलेगी। और लास्ट है आपका बिकॉज को आप हिंदी में कहते हो क्योंकि या फिर इसलिए, जो आपको कोई रीजन शो करे या फिर कॉज एंड इफेक्ट बताएं, किस रीजन की वजह से आप ऐसा कर रहे हो। ओके, आज आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक में पेज नंबर 68 पर एक्सरसाइज डी और ई करनी है। आपकी जो डी एक्सरसाइज है इसमें आपको ज्वाइनिंग वर्ड बिकॉज का यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंसेस, वी हैव टू गेट अप अर्ली, फुल स्टॉप, वी हैव स्कूल टुमारो। अब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। हमें सुबह जल्दी उठना है क्योंकि सुबह हमारा स्कूल है, यानी कि सुबह हमें स्कूल जाना है। मैंने आपको बताया था जब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है तो फुल स्टॉप को आप ऐसे रिमूव करेंगे और उसकी प्लेस पे क्या लिख देंगे, बिकॉज। अब आप पहले ये दो सेंटेंसेस थे, तभी फुल स्टॉप के बाद भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है और यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। लेकिन अब आपने ज्वाइन कर दिया ना इन्हें, तो बिकॉज के बाद ये सेंटेंस इसी के साथ ज्वाइन हो गया। तब जो इसके बाद वाला लेटर होगा, यानी कि सेकेंड सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होगा, आप उसको ऐसे स्मॉल भी कर देंगे, ऐसे अंडरलाइन करके। ठीक है, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, फुल स्टॉप, आई वॉज नॉट वेल। मैंने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं बीमार था। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, फुल स्टॉप की जगह पे आप क्या लिख दोगे, बिकॉज। ये वाला आई आप स्मॉल नहीं करोगे क्योंकि हमने पंचुएशन में किया था ना कि चाहे आई स्टार्टिंग में आए, चाहे मिडल में आए, चाहे एंड ऑफ ए सेंटेंस आए, वो हमेशा कैपिटल ही रहता है, इसलिए ये यहाँ पर कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, यानी कि फुल स्टॉप के बाद अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नेम आए ना, जो हमने नाउन में किया तो यूनिक थिंग हो, उनको स्मॉल नहीं करोगे, बाकी सबको स्मॉल करोगे। ओके, 2 मैंने आपको बता दिए, 3 आपको खुद करने हैं। डी एक्सरसाइज,
यहाँ पर आपको कंजंक्शन और से ज्वाइन करने हैं. डोंट टॉक लाउडली, फुल स्टॉप, द बेबी विल वेक अप. जोर से बातें मत करो, नहीं तो बेबी उठ जाएगा. मैंने आपको बताया था ना, या तो या और की जगह पे या तो हिंदी का वर्ड या आएगा या फिर नहीं तो. डोंट टॉक लाउडली, फुल स्टॉप की जगह पे आपका क्या आया वर्ड और. द बेबी विल वेक अप. अब 2 सेंटेंसेस आपके एक हो गए. अब फुल स्टॉप के बाद वाला जो फर्स्ट लेटर है उसको आप स्मॉल कर दोगे. अंडरलाइन किया, ऐसा स्मॉल कर दिया. ड्रिंक द मिल्क क्विकली, फुल स्टॉप, इट विल गेट कोल्ड. दूध को जल्दी से पी लो, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा. ड्रिंक द मिल्क क्विकली और इट विल गेट कोल्ड. आई को स्मॉल कर देंगे. ठीक है, ये 3 आपको खुद घर से करने हैं, यानी कि 3 ये वाले बिकॉज वाले और 3 और वाले. टोटल 6 है. आपको ये बुक में ही इसी तरह से सॉल्व करने हैं. ओके, थैंक यू.